स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोबल आउटलाइन में। जी हाँ, बिल्कुल। अब देखिए, रशिया चाइना का ना यहाँ पर और एक ऐसा मूव आया है जो आने वाले समय में यहाँ पर बहुत दुखदाई हो सकता है यूएसए के लिए। और देखिए यहाँ पर हम जानेंगे कि क्या इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पूरा मामला। तो देखिए, यहाँ पर ना जाहिर सी बात है, यहाँ पर सब देश स्पेशली यूएसए यूएसए में जो बाइडन है वो भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है। जी बिल्कुल। और ये क्या बाइडन बोलेंगे कि मेरे ही राज में होना था। क्योंकि देखिए यहाँ पर न्यूज ऐसी निकल कर आ रही है कि चाइनाज डिफेंस मिनिस्टर एंड पुतिन रो टू स्ट्रेंथन मिलिट्री कॉपरेशन। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर चाइना जो है वो अपना डिफेंस जो टाइज है वो रशिया के साथ काफी इंप्रूव कर रहा है। अब देखिए, आप सोचेंगे कि इसमें क्या बड़ी न्यूज है। हर कोई यहाँ पर देखिए एक नेशन दूसरे नेशन के साथ डिफेंस में या फिर बायलैटरल टाइज इंप्रूव करने में लगा ही है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो दो नाम निकल कर आ रहे हैं ना दो नेशन के, एक तो जो वहां पर है रशिया और दूसरा है यहाँ पर चाइना, तो ये कहीं ना पूरी दुनिया को यहाँ पर खटक रहे हैं, स्पेशली उनको जो यहाँ पर यूएसए के साथ खड़े होते हैं। अब देखिए, ये है कहीं ना कहीं चाइना के डिफेंस मिनिस्टर। देखिए ये न्यूली इलेक्टेड डिफेंस मिनिस्टर है चाइना के, जिसपे कहीं यूएसए सैंक्शंस भी है। क्योंकि देखिए यहाँ पर इन लोगों ने 2018 में कहीं ना कहीं SU-35 परचेस किए थे रशिया से। उसी के साथ साथ S-400 डिफेंस सिस्टम भी परचेस किए थे, जिसके बाद ये सैंक्शंस में चलेगा। अब देखिए यहाँ पर ना उसी के साथ साथ रशिया के भी डिफेंस मिनिस्टर थे। अब देखिए यहाँ पर बात क्या हुआ है, पहले तो देखिए वेलकम किस तरीके से हुआ है इनका। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर वेलकम हुआ है, इन दोनों ने हैंडशेक किए। उसके बाद यहाँ पर जो है वो यहाँ मीटिंग के लिए यहाँ पर बैठ गए। अब देखिए, ये तो हो गया चलो इनकी मीटिंग की बात, लेकिन देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, तो यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर चालू करता हूँ मैं कि अगर डिफेंस बजट क्या है यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए डिफेंस बजट में आप देखोगे तो रशिया ने ना यहाँ पर बिल्कुल 25% की यहाँ पर बढ़ोतरी की है अपने डिफेंस बजट में। जी हाँ बिल्कुल, अभी $132 के आसपास, $132 बिलियन के आसपास यहाँ पर इनका बजट है। उसी के साथ साथ देखिए चाइना कहीं ना कहीं सेकंड नंबर पर आता है लार्जेस्ट डिफेंस बजट के लिए। कितना है, तो $224 बिलियन। अब देखिए ये ला चाइना कहीं ना कहीं छुपाता है, क्योंकि चाइना ये पॉलिसी से चलता है कि देखिए हम करेंगे तो पीछे बैक फुट में बहुत कुछ, लेकिन दिखाएंगे यहाँ पर बहुत कम। जिसकी वजह से देखिए ये 224 या 225 बताता है ना, तो ये ऐसा होगा ही नहीं। ये करीबन करीब 300 या 280 के आसपास, मतलब $280 बिलियन ये रुपए खर्च करेगा। अब देखिए उसी के साथ साथ अगर यूएसए का जानेंगे तो यूएसए का कहीं ना कहीं $750 बिलियन के आसपास यहाँ पर डिफेंस बजट है। तो पहले आएगा यहाँ पर यूएसए, उसके बाद चाइना, रशिया और ऐसे कई है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गई बात, लेकिन यहाँ पर ना ये जो टॉक्स निकल कर आ रही है ना वो ये निकल कर आ रही है कि देखिए इसमें काफी सारे ना इन लोगों ने पॉइंट्स कवर किए जो देखिए काफी डरावने साबित होते हैं। मतलब जिस तरीके से इन्होंने बयानबाजी की ना उस हिसाब से तो डरावने ही पता चलता है। क्या पता चलता है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये बात की है कि देखिए चाइना इज विलिंग टू वर्क विद रशिया टू मेक न्यू कंट्रीब्यूशन टू मेंटेनेंस ऑफ वर्ल्ड एंड रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। अब देखिए इनके मुंह से यहाँ पर ये सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की जो वर्ड है ना वो ना ही निकाले चाइना, तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर साउथ चाइना सी में हो रहा है ना, जापान की सी में हो रहा है, उस तरीके से यहाँ पर स्टेबिलिटी चाइना प्रोवाइड करेगा। इसमें तो खैर ये तो चलो ये काफी अच्छा जोक मारा है चाइना ने। उसी के साथ साथ देखिए इन्होंने ये कहा है कि देखिए सरपासिंग द मिलिट्री पोटेंशियल अलायंसेस ऑफ कोल्ड वार एरा। जी हाँ बिल्कुल, देखिए इन लोगों ने भी मान लिया कि कोल्ड वार कहीं ना कहीं चल ही रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर चल किसके बीच में रहा है, तो यूएसए चाइना, यूएसए रशिया। उसके बाद साथ जैसे यहाँ पर यूएसए जो है वो अलग अलग नेशन को यहाँ पर कहीं ना कहीं युद्ध के लिए भड़का देता है। अब देखिए जैसे कि मैं बता दूं कि रशिया यूक्रेन, देखिए ये तो काफी पुराना हो गया। हाल ही में मैं नया यहाँ पर आपको एक कॉन्फ्लिक्ट बताऊंगा, तो वो यहाँ पर सूडान का आ जाएगा। कैसे यहाँ पर यूएसए ने अपना सूडान के इसमें रिएक्शन दिए, उसी के साथ साथ रशिया भी सूडान में कूद पड़ा है। उसके बाद साथ कहीं ना कहीं इराक, इजराइल, ईरान आएगा। और देखिए ऐसे कई सारे ना यहाँ पर मुद्दे हैं जो अभी देखिए मैं यहाँ पर बताने नहीं चाहूंगा। उसी के साथ साथ देखिए इन लोगों ने ये भी कहा है कि मिलिट्री कॉर्पोरेशन बिटवीन द टू नेशन विल हैव डिक्लेयर नो लिमिट्स। जी हाँ बिल्कुल, लिटरली नो लिमिट्स। अब देखिए इट्स क्वाइट इंसेन कि आप ये कैसे कह सकते हैं। उसी के साथ साथ देखिए ये ना यहाँ पर अभी बेखौफ हो गए बिल्कुल। जी हाँ, इनको किसी का डर नहीं है। देखिए क्योंकि रशिया, चाइना, हाल ही में अगर डिफेंस इक्विपमेंट की बात करें ना यूएसए के बाद की, अगर किसके सबसे ज्यादा यहाँ पर अत्याधुनिक हथियार हो गए तो वो कहीं ना कहीं रशिया आएगा, फिर चाइना आएगा। हालांकि देखिए दिन ब दिन ऐसे ही भी ये न्यूज निकल कर आ रहा है कि जल्द ही से 5 से 10 सालों के भीतर ये यूएसए को पीछे छोड़ देंगे। जी हाँ बिल्कुल। और जिस तरीके की यहाँ पर बाइडेन की नीति है ना, तो शायद ही यहाँ पर ये और जल्दी देखने को मिल सके। अब देखिए यहाँ पर ना चाइना धीरे धीरे क्या कर रहा है, धीरे धीरे वो ना
अपने और खींच रहा है सारे लोगों को, क्योंकि देखिए कैसे यहाँ पर ये ना ब्राजील के जो प्रेसिडेंट उन्होंने ये कहा था कि डी डॉलराइजेशन, जी हाँ बिल्कुल, कि हम डॉलर पे जो निर्भरता है वो उसको बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म करना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, जैसे ही यहाँ पर ब्राजील की मीट हुई थी, उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर उसी रास्ते पे चल चुके हैं इमैनुअल मैक्रोन। अब देखिए हाल ही में इमैनुअल मैक्रोन चाइना गए थे, जी हाँ सभी को पता है, लेकिन उसमें भी इन लोगों ने दो पॉइंट ऐसे कवर किए इमैनुअल मैक्रोन ने। सबसे पहला कि देखिए चाइना और ताइवान को अकेला छोड़ दो, ये सबसे पहला पॉइंट था यूएसए के लिए कि कैसे आप देखिए दो जो कंट्रीज, अब देखिए ताइवान को तो हाल ही में अपन ऑफिशियल मानते नहीं है कंट्री, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए ताइवान और चाइना जो है इन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए था, ऐसी इन्होंने बात की थी उसी के। और इन्होंने ये भी कहा था कि यूरोप को ना अभी डॉलर के ऊपर निर्भरता जो है अपनी बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए। जी हाँ, अब इस पे ना इमैनुअल मैक्रोन को पूछा गया कि देखिए आप ऐसे कैसे जवाब दे सकते हैं, क्या आप अपने जो नेटो अलाई है यूएसए उसको कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं, उसके पीठ पे खंजर घोंप रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन का क्या बयान है, उनका ये मैक्रोन आया कि देखिए हम, जी हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि हम बेस्ट फ्रेंड जरूर हैं यहाँ पर यूएसए का, लेकिन हम ना जागीरदार नहीं है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हम जो है वो उनकी नौकर ने, कि जैसा वो कहेंगे वैसे ही करेंगे। इतना हार्श यहाँ पे स्टेटमेंट आया था फ्रांस की तरफ से यूएसए के लिए। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर ब्रिक्स, जो कि यहाँ पर बड़े बड़े नेशंस आते हैं कहीं ना कहीं एशिया पैसिफिक के, जहाँ पर रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका है। तो देखिए इन लोगों ने ना कहीं डी डॉलराइजेशन की बात की। देखिए इन लोगों ने तो सीधी नई करेंसी भी, न्यू करेंसी का प्रस्ताव रखा था कि अगर यहाँ पर ब्रिक्स में कोई भी एक में एक से देश लोग ट्रेड करेंगे तो उसका व्यापार कहीं ना कहीं न्यू करेंसी हम बनाएंगे उससे होगा। उसी राह पे ना यहाँ पर अभी बांग्लादेश भी चल चुका है, क्योंकि देखिए चाइनीज करेंसी रिप्लेसेस डॉलर इन बांग्लादेश पेमेंट टू रशिया। अब यहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं साफ दिखाई पड़ रहा है काफी सारे नेशंस के ऊपर, कि कैसे यहाँ पर चाइना जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी से यहाँ पर बिल्कुल लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, अपने आसपास के लोगों को। देखिए पाकिस्तान था ही, नेपाल था ही, म्यांमार अभी धीरे धीरे हो रहा है, उसी के साथ साथ बांग्लादेश भी था, श्रीलंका भी था। देखिए आप ना छोटे छोटे यहाँ पर जब देश मिलाओगे तो एक बड़ा क्लस्टर बन जाएगा। उसी के साथ साथ देखिए जो यहाँ पर पीस डील सऊदी अरब के बीच में हुई है ना, सऊदी अरब और ईरान को लेकर, वो पीस डील कहीं ना कहीं यूएसए को करानी चाहिए थी, वो चाइना करके बैठा। अब उसी के साथ साथ देखिए आप सभी को पता होगा कि चाइना जो है वो कहीं ना कहीं, चाइना के जो शी जिनपिंग थे वो रशिया के थे। अब देखिए यहाँ पर जो शी जिनपिंग है उन लोगों ने पुतिन को यहाँ पर चाइना में इन्वर्ट कर दिया। जी बिल्कुल, अभी आने वाले समय में ये देखना होता है कि क्या पुतिन चाइना में जाएंगे क्या। उसी के साथ साथ देखिए ये हो गई सब, अभी मैंने आपको बता दिया कि आखिर में यहाँ पर चल क्या रहा है। और उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर ना चाइना ने खुद ये मान लिया है कि जी हाँ बिल्कुल हम जो है वो रशिया को वेपन प्रोवाइड कर रहे थे कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन वार में, और आज भी करते ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे ही ये यूएसए का एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ ना, उसमें साफ साफ यहाँ पर बता दिया था कि चाइना ने कौन से बेसिस पर कौन से वक्त कौन सा इक्विपमेंट दिया है। और जी हाँ बिल्कुल, जब ये ऐसा पूरा खुला चिट्ठा सामने आ गया उसके बाद कहीं ना कहीं रशिया ने भी ये कंडेम कर लिया कि देखिए जी हाँ बिल्कुल चाइना हमको वेपन दे रहा था, ये चाइना ने भी एग्री कर लिया और हम भी एग्री करते हैं। अब इन सिनेरियो के बीच ना आप पता लगा ही सकते हैं कि इन दोनों की मित्रता जो है वो चाइना और रशिया की, वो कितने हद तक के आगे बढ़ चुकी है। जी हाँ, अब यहाँ पर यूएसए भी ना कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि चाइना के इन्फ्लुएंस में आके अब सारे देश जो इकट्ठा हो रहे हैं कहीं ना कहीं यूएस के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब देखिए इसमें ना यूएस की भी काफी गलती है, क्योंकि देखिए यूएस की जो बाइडेन की नीति है वो काफी देखो पुरानी हो गई है। मैंने कई बार ये बताया था कि अभी ना कुछ फास्ट फॉरवर्ड सोचना पड़ेगा। जिस मॉडर्न अमेरिका की यहाँ पर बात हुआ करता था वो कहीं ना कहीं अभी खत्म होते नजर आ रहा है। जितना वर्चस्व पहले था अमेरिका का वो बिल्कुल बचा ही नहीं, जिसकी वजह से आने वाले समय में ना ये देखना होता है कि यहाँ पर ना जल्दी से जल्दी जो नीतियां है यूएसए की उसमें चेंज आना पड़ेगा। तो देखिए इस पे ना और कई सारे ना न्यूज आएंगे कि रशिया चाइना के बीच में जो अभी यहाँ पर डील हुई है डिफेंस रिलेटेड, उसमें और क्या क्या नया करने वाला। देखिए ये तो था सिर्फ ओवरव्यू, अब इसमें ना काफी डिटेल्स निकल कर आएगी कि आखिर ये करने क्या वाले है, क्या कुछ यहाँ पर डिफेंस प्रोक्यूरमेंट की बात होगी, क्या रशिया चाइना से इक्विपमेंट लेगा या चाइना रशिया से इक्विपमेंट लेगा। उसी के साथ साथ देखिए क्या यहाँ पर कुछ नया न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने की बात करते हैं क्या। और यहाँ पे जैसे पीस और सिक्योरिटी की बात हो रही थी, तो यहाँ पर जरूर जरूर से मुद्दा उछलेगा कि ताइवान चाइना के बीच में रशिया का क्या इश्यूज है। उसी के साथ साथ ये अच्छा होगा कि अगर रशिया को पूछा जाए डायरेक्टली कि चाइना और इंडिया की जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, तो हमें देखना होता है कि अब रशिया किसका स्टैंड लेता है। ये कहीं ना कहीं हमें देखने वाली बात होती है। तो दोस्तों हाल फिलहाल में इसमें काफी सारे डेवलपमेंट होगी, लेकिन आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रांग।